ठिरिया हो या उस तरफ की ठिरिया हो, कहीं कोई विवाद, कहीं कभी आज तक कोई विवाद ही नहीं हुआ। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी कामयाबी है। वाकई वकील साहब हैं, तालीम याफ्ता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग तालीम याफ्ता ही हैं कि बहुत बड़ा कस्बा कहलाता है ठिरिया निजावत खां। और ख़ुद मैं किस्मत अली खां साहब के बारे में बताऊँ, डबल एमए है पॉलिटिक्स से, राजनीति से, और एक साफ छवि के इंसान, जिस तरह वकील साहब ने कहा, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं लोग जो है ऐसी छवि के शख्स को दोबारा से देखना चाहते हैं। सर, बहुत लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि रियलाइज़ भी किया है बहुत सारे लोगों ने, और दूसरे लोगों की हालांकि ये नहीं कहना चाहते कि भाई किसने कितना काम किया, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं यही कही जा रही है जो 5 साल आपने गुजारे वो बहुत बेहतर गुजारे, विकास तो किया ही क्या। और इन 5 सालों में भी अगर आप चेयरमैन नहीं भी रहे तब भी आपने विकास तो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन संबंध आपके बहुत अच्छे रहे, किसी से किसी तरह का विवाद नहीं है, और हर जगह हर खुशी और गम में आप शामिल होते रहे। अब चुनाव हो रहा है, कितना भरोसा है आप चुनाव जीतेंगे? दूसरा यह है कि आप चुनाव जीतते हैं, यहाँ के चेयरमैन एक बार फिर बनते हैं, तो वो कौन से काम है जो ज़रूरी हैं सबसे पहले ठिरिया निजावत खां के लोगों के लिए, वो आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि कितना भरोसा है कि चुनाव जीतेंगे, तो भरोसा तो जनता दिलाती है। जिस तरीके से हमें जन समर्थन मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें वोट नहीं भी दे रहा है वो भी हमें कहीं बुरा नहीं कहता है। ये लोगों से हमें जानकारी मिलती रहती है, और अपना व्यवहार ये रहता है कि हमेशा लोगों से मिलजुल के रहो, और हमेशा जो भी कर सकते हो जनता के लिए, जो भी कर सकते हो, जिस समय भी अगर किसी काम आ सकते हो तो उसके काम पे खरा उतरने की कोशिश करो। यही हमारा सिद्धांत रहा है, कभी कोई इस तरीके का काम नहीं किया किसी को हमसे तकलीफ पहुंचे। कि चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं हैं, तो इंशाल्लाह अगर दोबारा मौका दिया जनता ने और हम चुन के आए, तो सबसे पहला काम तो ये जो 2017 में यूपी गवर्नमेंट जब चेंज हुई थी, तो सबसे पहला जो स्लाटर हाउस बंद हो गए थे, तो हमारे यहाँ नगर पंचायत का स्लाटर हाउस भी बंद हो गया था उस समय। तो उसकी जो औपचारिकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करा के दोबारा स्लाटर हाउस चालू कराएंगे, एक ये काम है। इसके अलावा ग्राम समाज की भूमि नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से इंटर कॉलेज पिछले कार्यकाल में हम बनवाते रह गए, और ऊपर से अनुमोदन मिल गया था, लेकिन हमें जगह की व्यवस्था करना थी जो नहीं हो पाई, उस वजह से इंटर कॉलेज रह गया। ITI पास हो गई थी, ITI के लिए 12 बीघे ज़मीन चाहिए थी, नहीं अवेलेबल हो पाई क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये कसक है कि ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो अगर हमारी ग्राम समाज की ज़मीन होती तो ज़रूर ये 2 प्रोजेक्ट हमारे उसी कार्यकाल में पूरे हो जाते। अब चूंकि जनता को ये पता नहीं है कि सरकारी भूमि अवेलेबल कराना पड़ती है, ग्राम समाज को देना पड़ती है, तभी कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ग्राम समाज की वो ज़मीन हायर हो जाए और लड़कियों के लिए एक इंटर कॉलेज बन जाए, इसके लिए एक कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नगर पंचायत में जो बाहर के एरिया हैं जहाँ पे बाईपास बनना है, जो ट्रैफिक का लोड होता है, तो जो बाहर से बड़े वाहन हैं, ट्रैक्टर हैं, जो बड़े वाहन हैं वो बाहर से आउटसाइड से निकल जाएंगे, तो लोगों को, कस्बे के लोगों को सुविधा मिलेगी। आने जाने में समस्याएं होती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं उनको समस्याएं होती है, तो उस समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा जो जर्जर तार हैं जो जहाँ पे लटक रहे हैं, और जिस तरीके की दिक्कतें आती हैं, गर्मी में तार टूट जाते हैं, समस्याएं होती हैं, तो जहाँ भी ये तार जो है जर्जर है अवस्था में है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी ठीक तरीके से सुचारू रूप से बदले जाएं और काम करें। इसी तरीके से जो नए कस्बे बने, जो नया एरिया डेवलप हुआ है, जहाँ पे नए मकान बने हैं, लोगों ने रिहाइश बनाई है, वहाँ पे कच्चे रोड हैं, समस्याएं होती हैं, वो काम भी कराना है। वहाँ तमाम ऐसे जगह हैं और काफ़ी तादाद में जहाँ पे रोड बनना है, गलियाँ बनना है, पोल लगना है, सप्लाई पहुँचाना है, स्ट्रीट लाइटें लगना है, ये तमाम काम होना है, और पानी की पाइपलाइन पड़ना है, ये सब तमाम काम है जो करने को है। इसके अलावा कस्बे के अंदर जो पुराने रोड बने हुए थे वो नहीं बनने के कारण उनको भी दोबारा वो खस्ता हाल हो गए, तो वो भी काम कराना है। तो ये तमाम काम जो हैं हमारी प्राथमिकताओं में शामिल हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे। और गरीबों के लिए जो योजनाएं गवर्नमेंट की होती है, तो वो योजना हम गरीबों तक पहुंचाने के लिए हम काम कराएंगे। और सेक्टर रोड जो है वो चूँकि नगर पंचायत के हैंडओवर नहीं है, PWD में है, मंडी से बना हुआ है, तो इस वजह से वो नगर पंचायत के हैंडओवर नहीं है जो नगर पंचायत उसमें काम करा सके। इंशाल्लाह हमारा वो भी प्राथमिकता में है कि वो नगर पंचायत के हैंडओवर लेने के बाद उसको एस्टीमेट भेज के लखनऊ से फंड अवेलेबल कराया जाए और उस रोड को एक बेहतरीन रोड बनाया जाए, क्योंकि वही एक रोड मात्र एक ऐसा रोड है जो एक चौड़ा रोड है नगर पंचायत के लिए, बाईपास होते हुए सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
आज की डेट में बहुत जर्जर स्थिति में है। तो इंशाल्लाह हमारी ये प्राथमिकता भी रहेगी कि उसको नगर पंचायत के हैंडओवर लेने के बाद उस पर भी काम किया जाए, ताकि जो लोगों की जो बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पे निकलने की, वो समस्या से लोगों को समाधान मिल सके। और इसके अलावा जो भी ज़रूरतें होंगी इंशाल्लाह वो काम करेंगे। मैं समझता हूँ इन 5 सालों में आपने बहुत कुछ स्टडी भी किया है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है यहाँ के लोगों को भरोसा होना चाहिए। देखिए, एक तजुर्बेकार इंसान को चुनने की ज़रूरत है। आप वोट आपका अपना है, आपका अपना हक है, जिसको चाहे उसको दे। लेकिन एक तजुर्बेकार इंसान को अगर आप चुनेंगे, एक बार जिसको चेयरमैन बना चुके हों, वो जिस तरह की समस्याएं यहाँ पर सामने ला रहे हैं, अगर उनका हल हो जाएगा तो उससे बेहतर क्या होगा। तो आपको सोचना किसको वोट करना है। कुछ और सवाल हैं, कुछ और बताना चाहते थे वकील साहब, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं अपनी तरफ से जरा ये और अर्ज करना चाह रहा था कि हमारे जैसा अभी आपने कहा कि चेयरमैन साहब जो है डबल एम में हैं, और इसमें भी एक बड़ी बढ़िया बात यह है कि आप जो है पॉलिटिक्स में भी एम ए हैं, और इसलिए अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। लगभग गालवन 2005 के आसपास से आपने जो है अपना सियासी सफ़र शुरू किया, और पहला चुनाव हारने के बाद ही दूसरा चुनाव जो है जीते, और उस दूसरे चुनाव जीतने के बाद जो चुनाव गैप हुआ, और आज फिर चुनाव जो है मैदान में है। लेकिन कभी आपने अपने जो है कैरियर को इस तरीके से नहीं रखा कि मैं जीत गया तो मैं जनता के बीच हूँ, और अगर जनता मुझे भरपूर समर्थन नहीं दे पाई तो मैं जनता से दूर चला गया। आपका ये, आपके कैरेक्टर की ये पहली खूबी है कि गालवन 2005 या 4 से आप जो है जनता के बीच मौजूद हैं, और आप चाहे चेयरपर्सन हैं या नहीं हैं, लेकिन जनता के साथ पूरे ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे के साथ जिस हैसियत से जिस काम को कर सकते हैं बराबर अपनी खिदमत को अंजाम देते रहे हैं। जनता की भलाई के लिए अपने आप को पेश करते रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं दी। ज़ाती तौर पर किसी की मदद की कोई ज़रूरत आई, अपने तो उसको भी पूरा करने की कोशिश की, जितना जिम्मेदारी उठा सकते थे उसको भी अंजाम दिया। तो वो एक इंसानी फरीज़ा था। तो हर चीज़ सियासत में के आईने से ही नहीं देखी, नया सियासी नज़रिए से देखी, और इस नुक्ते नज़र से भी नहीं देखा कि ये फ़लाँ ज़रूरतमंद जो है मेरा वोटर है, मेरा सपोर्टर है, ये इसने मुझे सपोर्ट किया या नहीं किया। इन सारी चीज़ों को दरकिनार रख के इंसानियत के फरीज़े को सबसे पहले अंजाम दिया। वो भले ही वोटर रहा या नहीं रहा, अगर वो आपके दर पे आया और उसने अपनी कोई अपना सवाल रखा या अपनी कोई ज़रूरत पेश की या अपनी कोई मुश्किल के लिए कोई फरियाद की, तो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। तो ये आपकी जो है कैरेक्टर की, आपके किरदार की जो है ये बेहतरीन खूबियाँ हैं। तो इन्हीं औसाफ पे मुझे ये पूरा भरोसा है कि जन समर्थन आपके साथ है, रहा है, रहेगा, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर दिलाएगा। वाकई सर, एक अच्छे सियासतदान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो जब चुनाव लड़ता है तो वोट उसको पड़ते भी कुछ लोग दूसरों को वोट देते हैं, लेकिन वो जीत जाता है तो वो नुमाइंदा होता है पूरे इलाके का, चाहे वोटर हो या ना हो, और उसकी सुनना उसकी जिम्मेदारी होती है। और अगर ये देखता रहे कि उसने वोट दिया था तो मैं उसका काम करूंगा, इसने वोट नहीं दिया है तो मैं इसका काम नहीं करूंगा, तो वो अच्छा सियासतदान नहीं होता। ऐसा लोग कहते हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम सुनते आए हैं और यही देखा गया है। लेकिन जिस तरह से किस्मत अली खान साहब के बारे में कहा जाता है, एक लंबे अरसे से जो है सियासत में है, जब सियासत में आए थे, हारे थे तब भी काम कर रहे थे, जब जीते तब भी काम कर रहे थे। दरवाजे पर कोई आया तो उसको मायूस नहीं होकर लौटने दिया, उसका काम किया। उसको ये नहीं देखा कि इसने वोट दिया है या नहीं दिया है, अगर वोट दिया है तब भी तेरा काम, और तूने वोट नहीं दिया है तब भी तेरा काम। बल्कि अच्छा सियासतदान वो होता है कि तूने वोट दिया है, वाकई चल मैं तेरा बाद में कर दूंगा, तूने वोट मुझे नहीं दिया था तो सबसे पहले तेरा काम करूंगा। वही किस्मत अली खान साहब के बारे में इन्होंने कुछ अलग अल्फाजों में कहा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, क्योंकि हो सकता है आपके दफ्तर में हो, आप ही के सब लोग हों, लेकिन बहरहाल जो लोग जो देख रहे हैं, यहाँ के लोग, हो सकता है आपके समर्थक ना भी हो, लेकिन वो देख रहे हैं तो वो भी सच्चाई जानते होंगे जो वकील साहब ने कही। मैं अभी जो देख रहा था, यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे थे जो आपके के लिए फेवर में जो है नारे भी लगा रहे थे। कितने लोगों से आज समर्थन मिला है, जो मैं समझता हूँ ये लोग सब पिछली बार जो है दूसरी तरफ चले गए होंगे, ऐसा रहा होगा? ये आज जो समर्थन देने वालों की तादाद है, हमारे जो बबलू भाई हैं, रफत भाई हैं, ये अभी तक जी ये खुद नगर पंचायत के प्रत्याशी थे। अच्छा। और जिन्होंने हमारी मोहब्बत में, हमारे सपोर्ट में समर्थन देके ये विड्रॉ हो गए हैं, तो मैं इनका बहुत खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके साथ तमाम लोग आए हैं और बड़ी तादाद में लोग आए हैं। मैं समझता हूँ 200 से 250 लोग यहाँ पर आए थे साथ में समर्थन देने के लिए, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम लोग, जनता के जो है आम लोग हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं, परिवार के लोग हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है, एक कैंडिडेट का क्षेत्र होता है जहाँ पे वो ज़्यादा मजबूत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा क्षेत्र है, आप जिस कोने पे जाएंगे नगर पंचायत में, आप चूँकि आप एक रिपोर्टर हैं, बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं, तो जनता आपको सुनती भी है। आप नगर पंचायत के किसी कोने में जाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि लोगों के विचार हमारे बारे में क्या है। वाकई मैं ये चाह रहा था, भी हमने सहयोगी फिरोज खान से बात कर रहे थे कि हम इलाके में घूमेंगे, एट रैंडमली लाइव भी करेंगे और लोगों से जानेंगे भी कि कैसे कैंडिडेट को चाहते हैं। आपने इनको कोई समर्थन दिया जबकि आप चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐसा क्या हुआ इन्हीं को समर्थन दे दिया, खुद ने चुनाव लड़ा है? बस कुछ हमारे पहले जी पिछले चुनाव में हमने इनको चुनाव नहीं लड़ाया था, जी इनके अगेंस्ट खड़े हुए। जी इस बार खुद चुनाव लड़ने का मन बनाया, जी लेकिन कुछ हमारी गलतफहमियां थीं, वो गलतफहमियां हमारी दूर हुई, फिर हमने चुनाव लड़ाने का फैसला ले लिया। चलिए, आगे कभी वैसे देखेंगे। क्या है माहौल, क्या है देखा माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ का एक थिंकिंग बनी हुई है, माइंड सेट है लोगों का कि दोबारा चुन के नहीं आता कोई प्रत्याशी, लेकिन मैं समझता हूँ इस बार वो मेथड टूटने वाला है। जी मैं उस पर एक शेर मुझे याद आता है कि कौन कहता है आसमां पे सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो यार, तबीयत से कहता पत्थर है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ये मैं समझता हूँ ये मेथड टूटने वाला है और इस बार इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्जिन से ये मेथड। वकील साहब कुछ कहना चाहते हैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, वकील साहब वो पूरा विस्तार से बताएंगे। कम शब्दों में मैं इनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इनके दादा मरहूम जनाब अशरफ अली खां, वो भी चेयरमैनी का जो है इलेक्शन लड़ चुके हैं। इनके वालिद गिरामी हाजी शौकत अली खां साहब, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं और ये भी इस बार जो है प्रत्याशी थे। लेकिन ये जो है हमारे किस्मत अली साहब के जो उस वक्त ये चेयरमैन मतलब जो है प्रत्याशी नहीं थे, ये तब की बात है, इस बार ये प्रत्याशी थे। तो ये जो है दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा जो है और सारे लोग यहाँ ज़्यादा एक दूसरे से बहुत नियरली जो है रिलेटेड हैं। तो इनके जो है पिछले चुनाव को देखते हुए और इनकी मकबूलियत को और इनका जो माहौल था उस माहौल को देखते हुए इनकी मोहब्बत में इन्होंने ये कुर्बानी दी, इनके वालिद गिरामी ने, कि नहीं हम चेयरमैन साहब को ही पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। बाकी जो और दूसरे चेयरमैन साहब इदरीस साहब हैं वो भी कि हम सब इनको सपोर्ट करेंगे। लिहाजा पूरे कबीले और पूरे मोहल्ला मतलब के समर्थन से एक तरफा एक कैंडिडेट उनको मुंतखब किया गया। ये कहा जाए कि कई चेयरमैन परिवार साथ में मिल गए, यानी कि अगर हमारी हाथ इस तरह से खुले हुए हैं तो हम कमजोर हैं, अगर हम इस तरह से हो जाते हैं हम मजबूत हो जाते हैं। वाकई इस बार हमारा एक बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड जो है, मेरे ख्याल से किसी भी चुनाव में वो सियासी बैकग्राउंड इकट्ठा नहीं हुआ है। इस बार वो पूरा सियासी बैकग्राउंड हम इकट्ठा करके आए हैं और इंशाल्लाह उस सियासी बैकग्राउंड का हम फायदा लेते हुए और दोबारा इंशाल्लाह चुन के आएंगे। मतलूब साहब, जिस तरह से मैंने लोगों से बात की तो उससे साफ जाहिर हो रहा है एक अच्छा कैंडिडेट आपने उतारा है और वो जो मुट्ठी खुली हुई थी उसको बांध दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे परिवार जुड़ गए हैं, तो ऐसे मौके पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया वैसा हमारी पार्टी में ठिरिया निजावत खां से लगभग 4 लोगों ने मतलब अप्लाई किया था। तो उसमें हम लोगों ने सर्च किया है कि 4 लोगों में जो जनता की आवाज़ उठाता हो, जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहा हो, कि कौन बेहतर है। तो उसमें सबसे ऊपर नाम हमारे किस्मत भाई का आया। तो हमारी ठिरिया की टीम ने इनका ही नाम सेलेक्ट करके आगे बढ़ाया, उसको ही हमने इसको रिप्ले कर दिया। मेरा देश गांव में बसता है, 70 से 75% जनता मेरी गांव में रहती है और किसान से बढ़कर कौन किसकी सुनता है। और ये भले ही कस्बा है लेकिन जहां आसपास से सब लोग गांव के ही बाशिंदे हैं, गांव को ही समझते हैं। आरएलडी अपने आप में जो है किसानों की पार्टी, किसानों की हितैषी किताबों की बात करती है और उन्होंने जिस तरह का कैंडिडेट दिया है वो भी बहुत बेहतर दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा वकील साहब आपका। एक पॉइंट और इसमें जोड़ना चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जनाब मतलूब अली साहब, एक बड़ी बहुत खुशकिस्मती की बात है हमारे चेयरमैन साहब के लिए, एक जो है ये एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने अपनी पार्टी से मतलब जो है इलेक्शन भी लड़ा रहे हैं और उसके साथ साथ पूरा कबीला जो है तन मन से जो है चेयरमैन साहब को सपोर्ट कर रहा है। ये एक और प्लस पॉइंट है इनके साथ में। टिकट के साथ साथ ये और भी पूरा जन समर्थन है, पूरे परिवार पूरे उसका जो है लड़ा इलेक्शन में चुनाव भी लड़ा। वाकई मैं चलते चलते आखिर में प्रोग्राम सबको दिखाकर करूंगा, लेकिन मैं बहुत बहुत वकील साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मधु भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ शामिल हुए। और भी बहुत सारे लोग हैं। चलते बस एक सवाल मैं यही कहूँगा कि आप
क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उसके बाद में थोड़ा सा इधर पब्लिक को दिखा करके प्रोग्राम को खत्म भी करना मैं बस अब अपने कार्यकर्ताओं से, जो मेरे सपोर्टर हैं और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, उनको बस यही कहना चाहूँगा कि चुनाव बड़ा नज़दीक है, 16 से 17 दिन केवल बचे हैं, अपने अपने काम में जुट जाएं, क्योंकि जरा सी चूक है वो भारी पड़ जाती है। तो तन मन धन से जो जहाँ जा सकता है, जिससे कोशिश कर सकता है, जिससे बात कर सकता है, जो जिसका रिलेटेड है, वो वहाँ तक जाए और कोशिश करे कि सबका समर्थन मिले और लोगों की दुआओं से हम दोबारा चुनते हैं। चलिए, आप आखिर में ये बता दें मसरूफियत क्या है इन दिनों, हालांकि आप तो लगातार लोगों के यहाँ जा रहे होंगे। जी, समय का जो हमारा समय बना हुआ है, रोज पर डे हम सुबह ही उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद में 6:30 से 7 बजे तक हम फील्ड में निकल जाते हैं और 12:30 से 1 बजे तक फील्ड में रहते हैं। उसके बाद आते हैं, खाना वाना खा के थोड़ी बहुत देर रेस्ट करते हैं। लोगों से कार्यकर्ता जो आते हैं, जिससे डिस्कस करना है, काम समझाना है या जो भी बात करना है, वो बात करने के बाद फिर 4 बजे 4:30 बजे फिर हम फील्ड में निकल जाते हैं और रात के 12, 12:30, 1 बजे तक दोबारा फिर फील्ड में रहते हैं। इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा और ये जब तक इलेक्शन होगा, वोट पड़ेंगे, जब तक ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। वाकई बहुत मेहनत का है, काम है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमारे चैनल पर आपने हमारी अपनी बात रखी। और मैं यहाँ बता दूँ कि ठिरिया निजावत खां में हूँ। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर तकरीबन 250 लोगों ने समर्थन दिया है। वो सभी लोग थे जिन्होंने पिछली बार कहीं और वोट दिया था, लेकिन पिछली बार भी मैंने लोगों से सवाल किया था, तब उन्होंने यही जवाब दिया, कहीं ना कहीं एक बार गलती हो गई तो फिर हम जो है दोबारा से उसको जो है कर लेंगे। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। क्या माहौल है साहब, आज इस बार समर्थन देने आए हैं इनको? बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। इंशाल्लाह किस्मत अली चेयरमैन साहब इस बार फिर जीतेंगे और इंशाल्लाह जीत उनके कदम चूमेगी। चलिए, आप क्या कहेंगे साहब, क्या उम्मीद है? अब कहना क्या, वैसे तो इनका कार्यकाल पिछले लोगों ने देख ही लिया है। इनके कार्यकाल में ऐसे कोई कार्य है ही नहीं। अच्छा। और कि जो पेंडिंग हो, अभी जो उनका जो रह गया था कार्य, वो इंशाल्लाह इस बार जो कार्यकाल हमारा शुरू होगा तो इसमें पूरा कर देंगे। अच्छा, पिछली बार हार क्यों गए थे? क्या पिछली बार हारने का कारण ये था कि जैसे उसमें लोग समझ नहीं पाए। जी। जैसे ऐसे तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, हमारे किसी उस पार्टी से ना कोई ताल्लुक है ना कुछ है। जैसे उन्होंने अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, तो उनकी क्या स्थिति हुई ये भी आपने देखी होगी। लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव कर दिया, अब क्या अफसोस कर रहे हैं? अब बदलाव चाहते हैं तो उन्होंने देख लिया क्या हुआ, हश्र, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं। अच्छा, आप कुछ कहेंगे, कैसा रहा पिछले 4 सालों के मुकाबले, कैसा रहा विकास? विकास तो सबसे अच्छा नहीं कर रहा है किस्मत अली का, और किसी का इतना अच्छा विकास रहा ही नहीं। पिछली बार किसी और को वोट दिया था आपने? नहीं, पिछली बार भी इन्हीं को दिया था हमने। अच्छा। चलिए, ऐसे वोटर भी हैं जिन्होंने जो है, आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? चलिए, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी लोग हैं, खासतौर से ईद मिलन समारोह भी है, ईद मिलने के लिए भी आए हुए थे यहाँ पर। आप कुछ कहेंगे, सब कैसा माहौल है? नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है इसमें, बहुत सभी इससे जो है संतुष्ट है। पिछली बार हरा दिया था, इस बार क्या? पिछली बार कुछ कमियां रही इसलिए हरा दिया। आपकी सब पब्लिक एक में एक है। मतलब कमियां इनमें थी, आप लोगों ने समझ में थी, समझ में गलती हो गई। हाँ, इस बार उम्मीद है? पिछली बार किसी और को वोट दिया था, इस बार नहीं दे रहे? हमने तो नहीं को दिया था, मगर और हमारे साथी इधर उधर चले गए, उसने। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो इन्होंने कहीं और दिया था समर्थन। सब हैं आपकी, सब हैं आपका कि सभी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर किस्मत अली खां साहब को समर्थन देने के लिए आए हुए थे। आप देख सकते हैं इनका दफ्तर, इससे पहले भी हमने एक बार कवर किया था, और ईद मिलन समारोह में यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा जो है ऑफिस, अभी सिर्फ कुछ लोग ही यहाँ पर आए हैं। क्या उम्मीद है, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है भाई, बहुत अच्छा माहौल है भाई, बहुत अच्छा माहौल है भाई। चलिए, चुनाव अभी, हाँ आप बताइए कैसा माहौल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया माहौल है चेयरमैन साहब का, और लोग बहुत उत्साह हैं वोट डालने के लिए कि वो तारीख आए और कितनी जल्दी हम वोटिंग करें और चेयरमैन साहब को जल्द से जल्द चेयरमैन चुने। जो विकास कार्य रुके हुए हैं 5 साल के, वो विकास कार्य जल्द से जल्द पूरे हों। लोगों की समस्याएं हैं, इस टाउन के अंदर परेशानियां हैं, सेक्टर रोड, इधर उधर के रोड टूटे हुए हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन दिक्कतों का इन्हीं से उम्मीद लगाए हुए हैं लोग, और क्योंकि यही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना है और ये 5 साल चेयरमैन रहे हैं, इन्होंने टाउन के अंदर बहुत काम कराया, और जितना टाउन के अंदर मशीनरी वगैरह इन्होंने जो मंगवाई है वो और कोई नहीं कर पाया इतना काम।
बने चेयरमैन लोग, मगर वो हिसाब से विकास नहीं कर सके जो विकास इन्होंने किया। पिछली बार क्यों हरा दिया था सर फिर? पिछली बार यूं हरा दिया, कुछ खामियां रही, कुछ नाराज हो गए लोग। जो मौके का कैंडिडेट होता है उसी का विरोध होता है। क्या किसी ने जरा सी वो मान ली कि चेयरमैन साहब को टाइम नहीं मिला, क्या हमारी मोहर नहीं लगाई, क्या साहब हमारा राशन कार्ड कटवा दिया। जो कुछ फजूल की बातों में कुछ ऐसे हमारे अपने परिवार के लोग भी कुछ नाराज हुए। जब परिवार घर हटता है तो बाहर के लोग पहले हट जाते हैं। हो गया परिवार सब एक साथ हो गया? आज हमारा परिवार सब एक साथ है। चेयरमैन साहब का सारा ये एरिया मोहल्ला जो है, उनके परिवार उनका सब साथ में है। और जो नल से जो उन्होंने पार्टी का निशान दिया है वो भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जो आज चेयरमैन साहब के साथ है। इंशाल्लाह जीतेंगे, बहुत बढ़िया जीतेंगे और बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, सुलझे हुए। नहीं तो इनके अंदर कोई चुगलखोरी या उस तरह का कोई फरेब वाला कोई मसला रहता है, दलाली बट्टा नहीं रहता है। आदमी इनसे खुश रहता है, इसलिए कि किस्मत अली सीधा सच्चा आदमी है, यही बेहतर आदमी है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। तुम बताओ कैसा लग रहा है, कैसा है माहौल? हाँ, माहौल आपका अच्छा है। हाँ। जिता रहे हैं इस बार सब? हाँ, आपकी वोट है तुम्हारा? नहीं है हमारा, इस समय नहीं है। हमारा वोट नहीं है, लेकिन हम दिलवा रहे हैं लोग, दिलवा रहे हैं। देखिए ये है बच्चों के अंदर जज्बा। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना जो आए हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग चले गए हैं। लोगों को इस बात का अफसोस है, इस बात का एहसास है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की थी और उस गलती को दोबारा जो है उस गलती को सुधारना चाहते हैं। और ये सुधारने के लिए यहाँ पर अभी एक छोटी सी से जो है लोग कम हैं भले ही, लेकिन अभी समर्थन में उतरे हुए हैं। उम्मीद करते हैं, देखिए वोट देने का अधिकार आपका है। हमने तो सिर्फ यहाँ के माहौल को देखा था, यहाँ जानने के लिए आए थे। और भी जगह जगह जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ का माहौल भी देखते हैं। इलाके के लोगों से ही बात करेंगे। यहाँ के जो लोगों ने कहा किस्मत अली के लिए, क्या वाकई वही बात है या किसी और का जो है वो आइए आप कहाँ से, यहीं से हैं आप? अच्छा, वही सवाल मेरा ये है कि पिछली बार जो है किस्मत भाई को आपने जो है निर्दलीय तो जिता दिया था और फिर हारे। अब जो है चुनावी मैदान में है, किस तरह का माहौल है? क्या बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, क्या उम्मीद है? जीतेंगे जी, जीतेंगे बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए, यही भरोसा है। देखिए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, ये चेयरमैन साहब के बेटे कह रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए ये भी रात में यहाँ पर जो है जाग रहे हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट आपका है, आपको देना है। मैं यहाँ आया जानने की कोशिश की जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये दफ्तर यहीं पर ही है किस्मत अली खान साहब का। सब समर्थक जाहिर सी बात है उसमें समर्थन में बोलेंगे, लेकिन मैं ठिरिया निजावत खां में अलग अलग जाऊँगा भी और जानने की भी कोशिश करूँगा कि किस तरह का माहौल है, कौन सा बेहतर कैंडिडेट उनकी नज़र में आता है। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी यहाँ देखा बहुत सारे चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन सब का जो है एक बार में जो है एक मुट्ठी में है, एक सब साथ में जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़ा हुआ है। RLD खुद अपने आप में बड़ी पार्टी, उससे जुड़े हुए यहाँ पर जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर हैं। ऐसे उसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर एक ऐसा चेयरमैन चुना जाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, जो यहाँ के विकास को करेगा, जो यहाँ के विकास को कर चुका होगा, यहाँ के समस्याओं को जानता होगा, जिसे ये मालूम होगा कि ये काम करने नहीं करने, किस तरह से क्या क्या काम होने हैं यहाँ पर। इन 5 सालों में किस्मत अली खान ने ये देखा कि कहाँ पर क्या काम रुक गए हैं या वो जो चाहते थे वो काम नहीं हुए उनके चेयरमैन के, जब चेयरमैन नहीं थी उनके पास में, लेकिन कुछ समस्याएं थी, उनका हल करके वो उम्मीद करते हैं कि कुछ और काम कराएंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जिसको भी चुने ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके इलाके का विकास करा पाए, आपको समझ पाए, आपको 24 घंटे अवेलेबल हो पाए, और आपने वोट दिया या नहीं दिया वो ना देखे बल्कि उसका काम देखे। ये ना देखे कि वो मेरा समर्थक था तो मैंने इसका कहा चेयरमैन, क्योंकि कोई भी अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो वही बात आती है कि वो पूरे आवाम का जनप्रतिनिधि, उस इलाके का जनप्रतिनिधि होता है, वो सबका चेयरमैन होता है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो तो वो सबका मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, पूरे देश का होता है। तो इसलिए यहाँ के चेयरमैन अगर जो भी चुने जाएंगे वो किसका समर्थक रहा है, किसका समर्थक नहीं रहा, इस व्यवहार का नहीं होना चाहिए, इस सोच का नहीं होना चाहिए। लेकिन किस्मत अली खान साहब में यही बात है कि वो सबको साथ लेकर चलते थे, वोट दिया या नहीं दिया ऐसा लोगों ने कहा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही किसी न किसी कैंडिडेट को जनता भी समझती है, उसी को चुनेगी जो बेहतर काम करेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल मुझको इजाजत दीजिए। फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हो गया पोस्ट? कुछ बोलेंगे।